आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने ऐसी क्या बात कही कि एक ही स्टेटमेंट से चाइना और अमेरिका दोनों को बता दिया कि भाई आप दोनों ही अकेले पावर नहीं हो, इस दुनिया में और भी पावर है और जो आपको कंट्रोल कर सकती हैं, अन्यथा आपके साथ बराबरी से पेश आ सकती हैं और आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हैं। मोदी जी ने वहां पे कुछ बड़ी बात नहीं कही, उन्होंने बस ये कहा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ब्रिक्स को आयोजित करने के लिए जो प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं इसको, ब्राजील के लूला, उसको थैंक यू बोला कि आपने बहुत अच्छा सम्मेलन आयोजित किया है ब्रिक्स का और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि ब्रिक्स एक पावरफुल संगठन है दुनिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ग्लोबल इकोनॉमी को हैंडल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। और जो इसमें उठापटक चल रही है, खासकर उनका इशारा था डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि वो बंदा क्या कहता है, वो सुबह उठता है कहता है ऐसा है 500% टैरिफ लगा दो, शाम को बोलता है 100% लगा दो, सुबह बोलता है 50% कर दो। उसका ये पता नहीं कि आज जो बोला है वो कल तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और ये क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो मार्केट है, उसमें ला रहा है उथल पुथल, क्योंकि पता ही नहीं किसी को कि इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। यही नहीं पता कि आज जो टैरिफ है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ने साफ बोल दिया कि ब्रिक्स जो एक पावरफुल संगठन है और ये खड़ा रहेगा ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और इसी से चाइना और अमेरिका दोनों को एक साथ उनका इशारा चला गया कि भाई हम क्या चाहते हैं। साथ साथ ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को, जो ब्रिक्स संगठन है, उसके सब लोगों का साथ मिला। पहलगांव आतंकवादी जो दुर्घटना हमारे यहाँ हुई थी उसके ऊपर सबने इसे कंडेम किया। आपको याद होगा अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था एससीओ समिट में, जब राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था साइन करने के लिए जो कॉमन स्टेटमेंट होनी थी। क्यों किया? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने ड्रामा क्या रचा कि उन्होंने बोला कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं टीटीपी के थ्रू, बीएलएफ के थ्रू बलूचिस्तान में, वो तो आतंकवादी टेररिस्ट अटैक हैं, लेकिन जो पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो राजनाथ सिंह ने बोला कि गो टू हेल, मैं साइन नहीं करता ऐसी घटिया स्टेटमेंट को जहां पर डबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो आप आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ब्रिक्स के अंदर मोदी जी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने साफ बोला कि भाई अगर आतंकवाद की बात होगी तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, दोहरे स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। ये नहीं बोल सकते गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान में अटैक हुआ है वो बुरा है तो हिंदुस्तान का उससे ज्यादा बुरा है। अगर यहाँ पर लोग की जात पूछ के, धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है तो ये बहुत गंदा है। और पूरे ब्रिक्स ने एक साथ एक आवाज में बोला कि भारत हम आपके साथ हैं और हम टेररिज्म की निंदा करते हैं। और हर वो जगह, हर वो देश जो टेररिस्ट को पनाह देता है या उन्हें फंड करता है या उन्हें प्रोटेक्ट करता है चाइना। मसूद अजहर को भी टेररिस्ट कैटेगरी लाने के लिए चाइना ने 2 बार रोका था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हो। भाई पाकिस्तान का आतंकवादी रोक कौन रहा है? चाइना। लड़ाई भारत में हो रही है और ड्रोन किसके कर रहे हैं? तुर्की के। ड्रोन किसके कर रहे हैं? चाइना के। मिसाइल किसकी कर रही है? चाइना की। मार कौन रहा है? रशिया के हथियार, भारत के हथियार, इजराइल के हथियार, अमेरिका का हथियार। हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि तांडव हो रहा है। और तांडव नृत्य की तरह ये एक पेशकश हो रही है, शुरुआत हो रही है कि आगे क्या होगा। भारत ने अपने जितने भी दोस्त हैं वो हैं, लेकिन भारत ने तैयारी शुरू कर दी है अपने खुद के दम पर युद्ध लड़ने की। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो जी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने ये वादा किया है कि इसी मंथ से, यानी जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई 2025 से लेकर 26 तक हर महीने भारत को जी के 404 इंजन मिलेंगे और 2 इंजन हर महीने मिलेंगे। और यही नहीं, पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी भारत को, जिससे भारत का जो कावेरी इंजन है उसको सपोर्ट मिल सके। और ये इंजन जो G404 है ये यूज होगा तेजस MK1 और तेजस MK1 के अंदर। साथ साथ जो जी के 414 इंजन हैं ये यूज होंगे हमारे तेजस मार्क 2 के अंदर और वो सप्लाई होंगे हमें 26 एंड के अंदर, यानी वहां से उनकी शुरुआत हो जाएगी। और पूरी कोशिश है, क्योंकि डील अब हो ही चुकी है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पूरी फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भारत को देगा। मुझे लगता है कि भारत ने बहुत जल्दी प्लानिंग कर ली है
5th जनरेशन फाइटर प्लेन एक्वायर करने की, और रशिया से सीक्रेट डील चल रही है ऑलरेडी। क्योंकि F-35 को लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ट्रम्प पगला आदमी है ना, ऊपर से अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं, ट्रस्टेबल लोग नहीं होते वो। उनका ये नहीं पता कि 4 साल के बाद सपोर्ट देंगे नहीं देंगे, और ये जो हथियार होते हैं वो लाइफ टाइम के सपोर्ट हो चाहिए आपको। लेकिन जो रशिया है हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मित्र है, और वहां हमें पता है कि हमें Su-57 मिलने का फुल ऑफर भी है, और हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फुल मिलने की ऑफर है, जो हमारे आगे एम का फाइटर प्लेन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और साथ साथ हम जितनी चाहे स्पीड से उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि Su-57 को Su-30 MKI जहां बनता था, उन्हीं प्लांट्स के अंदर, उन्हीं कंपनीज के अंदर HAL को डेवलप कर देगा, तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी, हमें कोई नया इंफ्रा भी क्रिएट नहीं करता उसके लिए, तो ये भी बहुत अच्छा चीज होती है। लेकिन मुझे मोदी जी का माइंड पढ़ना नामुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो हो सकता है वो कहे चलो ठीक है यार, तुमने जी वालों 404 दिया है, 414 का भी दे दो TOT, और हम तुम्हारे F-35 उठा लेते हैं, ज्यादा नहीं 2 स्क्वाड्रन ले लेते। चलो, उसे 2 फायदे हैं, F-35 यूज करो चाइना के खिलाफ, क्योंकि भविष्य में Su-57 चाइना को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि रशिया चाइना की दोस्ती है, और जैसे ही भारत से लेगा चाइना भी ले लेगा, क्योंकि अब पता है Su-30 भी चाइना लिया, Su-35 चाइना लिया, तो वो ये भी ले लेगा पैसे के जोर पे, लेकिन अमेरिका उसको कभी नहीं देगा F-35। तो ये भी चीज होती है। बहरहाल आप ही कह रहा है, क्या हमें F-35 लेना चाहिए या हमें Su-57 लेना चाहिए, या मेरी राय में 3-3 स्क्वाड्रन या 2-2 स्क्वाड्रन दोनों की ले लो। जहां यूज करना है, पाकिस्तान नंबर आए उड़ा दो Su-57, चाइना नंबर आए उड़ा दो F-35, एज वी प्रोग्रेस। बाकी हमारा एम का तो आ ही जाएगा 3 साल के बाद, तो तब तक तो हमें फाइटर प्लेन चाहिए। एनीवेज, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।